करूँ, तो ऐसा क्यों जीना है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम ने, क्योंकि हम लोग लगातार इसमें आते रहे, जाते रहे, ध्यान करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस ही नहीं आती। तो नौकरी में है तो ठीक है, जो नौकरी की रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं, बट उससे भी बड़ा हम अपने आप को खाकी में ही क्यों हम कन्फाइन कर रहे हैं? मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज मच मोर देन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। मेरे तो कितने मल्टीफेसेटेड कैपेसिटीज हो सकती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो हमें उसके किसी जॉब के साथ, किसी रोल के साथ हमको उसको कन्फाइन नहीं कर लेना है। तो दिस इज ऑल, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स which I have observed that this has helped me, and just this practice, because of this practice, this has helped me a lot. तो मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती चली जाती है, चीज़ों डिसीजन आप डेप्थ में जाकर के आप लेने लगते हो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आती है, ठीक है दुनिया के हिसाब से ये चीज़ सही है, लेकिन मुझे क्या चीज़ स्ट्राइक करती है, मेरे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, और फिर आप उसको वर्क करते चले जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा जो इंट्यूशन को भी हमने कहा, क्रिएटिविटी हमने कहा कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, चाहे आप आधा घंटा ध्यान करते हो, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो एकदम जैसे ऐसा आता है उतरता चला जाता है कि यार ऐसे ऐसे करना है, तो आपका टाइम इतना बचने लगता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ, लोग ये पूछते हैं कि यार टाइम कैसे मिलेगा, और मुझे समझ में आता है कि मेडिटेशन करने से टाइम सेव नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है टाइम क्रिएट होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है एक प्रकार से। आप इतना टाइम बचा ले जाते हो जो आपका किसी फालतू काम में लगता, या रूटीन किसी फाइल को समझने में शायद है ऑन एन एवरेज आपको 3-4 घंटे लगते, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग ऐसी होती चली जाती कि आप घंटा 2 घंटा उस काम को निपटा रहे हो, बाकी समय क्या करो। तो हम तो अपने ऑफिस में भी मेडिटेट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम छुट्टी लेकर किया है, ऑफिस में हमने 3 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है, लंच टाइम है, मैक्सिमम स्टाफ हमारा वो 2 बजे से लगा करके 3:30 तक समथिंग, तो स्टाफ अपनी सीट से गायब ही रहता है, तो और ऑफिसर्स भी गायब होते हैं, ऑफिसर्स और 4 बजे आते हैं, फिर सेकंड उसमें राउंड में बैठते हैं, वो टाइम हमारा बिल्कुल सेफ है। 2 बजे लंच हुआ, 2 से 2:30 पौने 3 तक आपने लंच कर लिया, मैं उतनी देर में घर भी होकर के आ जाती हूँ, और 3 से 3:30 हम स्टाफ के साथ में हम ध्यान में बैठते हैं कि आप लोग काम पे आए हो, थोड़ा एक कंसर्न वेलफेयर का दिया जाता है, काम पे आए हो, हम आपसे काम इतना कराते हैं, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए हम आधे घंटे अगर ध्यान करा देते हैं, तो दिस इज समथिंग गुड। हम खुद के अलावा हमारा कंसर्न दूसरों के लिए भी है, एंड दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो वो मतलब एडमिट में हमारी ब्रांच मतलब सेकंड मोस्ट हेक्टिक ब्रांच कही जाती है। एक हमारा इंटेलिजेंस जो बहुत बिजी है, दूसरा हमारा एडमिन, और तीसरा CID है। 3 ब्रांचेज है पुलिस में जो जनरली कहीं भी काफ़ी हेक्टिक मानी जाती है, लेकिन इतना सीमलेस कहना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो जाता है टीम्स के साथ, कोलैबोरेटिव वर्किंग आ जाती है, वर्क डेलीगेशन आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, कि शॉर्टिंग ऑफ थॉट्स हो जाते हैं। आपने सुबह एक अच्छा सा ध्यान कर लिया, आपको दिन भर का खट आज ये करना है, प्रायोरिटी ये है, ये छूट भी जाएगा तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत ईजी वे में ये आने लगता है। तो मुझे समझ में आता है कि यार टाइम तो बहुत सारा टाइम आपका क्रिएट होता है, जो अदरवाइज शायद है कि आपने वेस्टफुल एंडिवर्स में खर्च कर दिया होगा। तो मैं विद ऑल दिस थैंक यू फॉर वेरी पेशेंट। मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी मोमेंट शुड बी इंजॉयड। आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। देखिए मैं भी JNU से पढ़ी हुई हूँ, मैं भी पुलिस में नहीं होती तो प्रोफेसर होती, किसी डेफिनेटली 101%, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती तो कॉलेज में होती, गवर्नमेंट में नहीं होती तो प्राइवेट में होती, वो भी नहीं होती तो ट्यूशन लेती, मैं कुछ ना कुछ तो करती, मतलब पढ़ लेती कहने का पॉइंट ये है कि लाइफ में हम और आप इतनी अच्छी जगह पे हो कि कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल फॉर योर ऑक्यूपेशन आप करोगे ही करोगे, कर लोगे। मतलब उससे आप घबराना नहीं कि आप बस अपना बेस लाइन, जैसे मैंने ये सोचा था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो सेकंड मेरे पास में ये बैकअप है, तो सिमिलरली अगर आपने बैकअप सोच लिया है तो कहते हैं ना कि एंटिसिपेट, कुछ ऐसा है, एंटिसिपेट फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट क्या है, बॉटम लाइन, इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर मुझे लगता है यार, मैंने सोचा था, मेरा बॉटम लाइन था कि म्यूजिक टीचर बनके मैं बच्चों को ट्यूशन ले लूँगी, दिस वॉज माई बॉटम लाइन, कि ये तो मैं कर ही लूँगी, इतना मुझे पता है। तो इसलिए UPSC भी देते समय घबराए नहीं कि कभी, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, वो आपको पेशेंस कैसे रखो। तो जब आप वर्ष के लिए तैयार हो, यार इतना तो कर लेंगे, अपना खाना खर्चा निकल आएगा, तो फिर ठीक है ना। उसके बाद तो जो भी होगा वो
अच्छा ही होना है, बोनस ही है। तो हमको ये सब चीज़ें थॉट प्रोसेस में ये क्लैरिटी आने लगती है, यार आपको घबराने का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, बहुत स्ट्रेस है लोगों के पास में, और हम तो खुश रहें, हम अपने आसपास कम्युनिटी को कैसे खुश रख सकते हैं, हम अपना सोशल कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं अपने जॉब के माध्यम से। अब हम लोगों ने ऐसा अलाइन कर लिया, मैंने बताया कि हमारे जॉब में अब हमको ध्यान कराना हमारे लिए ऑफिशियल काम हो गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम अपने सेशन जब अपने पुलिस में भी कंडक्ट करते हैं तो यार इससे अच्छा क्या है, आपकी नौकरी में हमारे डीजी साहब बोलते रुचि वो ये वाली वर्कशॉप करा दो, ये ऐसा तुमको कराना है, तुमको ठीक है। हैदराबाद भी हमारा जो गाना शांति वनम है वहाँ जाने की परमिशन भी दे देते ऑफिशियली कि हाँ ठीक है। वो हम अभी बैच लेकर के गए थे, उसमें मैं ऑफिशियली गई, अभी सितंबर में फिर जा रही हूँ। तो वो अलाइनमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं भी हो पाए तो आप अपने ऑक्यूपेशन के माध्यम से सर्व करिए, और मोर देन योर ऑक्यूपेशन आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप किसी भी तरीके से सोशल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो करिए। और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है हार्टफुलनेस में। वी वुड वांट वेरी पर्पसफुल जो लोग हैं, जो यूथ है स्पेशली, जो एनर्जी है जिनके पास में, जो वेल मीनिंग लोग हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, एक्टिवली जुड़िए। जैसे भैया ने बताया हमारा यूथ सेमिनार्स होते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हमारा वर्ल्ड यूथ के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। हमारे ब्राइटर माइंड्स कोर्सेज चलते हैं जो बच्चों के लिए हम सेशंस आयोजित करते हैं। हमारे फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें लाखों करोड़ों